जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आप अपने ही चैनल जेवीडी बोस में। देखिए, बातों में बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि डिस्कशन के लिए बहुत कुछ हो गया। जैसे इंटरव्यू में डिस्कशन उनका चल रहा है आपस में, तो हमें देखिए वो जैसी बात सीक्वेंस की हो रही है ना, तो हमारा इमेजिनेशन वही चला जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है। आपने टेबल पे 6 लोगों को देखा है, 2 इधर भी बैठे भाई साहब। ठीक है, वो एक्टर हैं, हम दर्शक हैं। तो वो जो जैसे होता है ना कि डायरेक्टर पूछ रहा है कि हाँ तुमने कैसा किया, तुमने, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो डीपली बात कर रहा है कि हमने उसको उस कैरेक्टर को कैसे निभाया, उस समय क्या सिचुएशन थी, लेकिन हमने जब उसको देखा था तो हम वो याद कर रहे हैं। हमने उसको देखा कैसे, हम वो याद कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। बात हो रही थी चीर हरण की, और पूजा शर्मा ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया था। सारे कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया थे उसमें। शकुनी मामा की बात हो रही है, क्या हमारे कपड़े ना छीनो। अभी यहाँ पे हमें केवल पांडवास का ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो अभी केवल पांडवास की ही बात चल रही है। हो सकता है आगे हमको कौरवों को भी देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है, मिलेंगे। तो बात करते हैं। पॉजिटिव फेस अभी चल रहा है, अभी नेगेटिव फेस बाकी है। तो चलिए पॉजिटिव फेस में देखते हैं कि अभी चीर हरण के बाद आगे का कौन सी सीन की बात, कौन से सीक्वेंस पे आते हैं, क्योंकि बात करने में मतलब जब इतना लंबी मेहनत हुई हो, बात करने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक, शुरू करते हैं। Each one of us, I Imagine think. him, ना, he was नव्या कर रहे थे हम लोग साथ Yeah. साथ में। फिर actually he was also interested in playing Arjun, you know? अच्छा, तो हाँ because Yeah. but he was very lean that time, हाँ. बहुत पतले, एकदम ऐसा था। बट हाँ. अर्जुन के लिए फिजिक चाहिए था। हाँ. उससे बोला हमारे पास कितना टाइम है, हाँ. बताएंगे उसके आगे आपने क्या I know it was a drastic change. आपने जो मेरे लिए बख्तर बनाया था वो फिट नहीं हो रहा था उसके बाद। I gained almost 20 kgs. 20 kg। Wow. Yeah, it was a हमने अपने बाल drastic- बढ़ाए, फिजिक बिल्ड की, और कितना एक टाइम भी मिला, ऑलमोस्ट 8-9 months मिले थे। हाँ, उसमें बीच में ऐसा, and you know the best part was that you guys were taking care of us throughout that phase as well. मतलब we were meeting, we were doing these classes, horse riding, weapon training. तो ऐसा भी नहीं था कि I was feeling कि wait कर रहे हैं. We were learning so much during that phase. I got more excited about एक्शन it with वर्कशॉप time. करते थे हम लोग, डिक्शन वर्कशॉप करते थे, हॉर्स राइडिंग। हर हॉर्स It राइडिंग। was fun also. बीम याद है हम कितनी मस्ती करते थे, बहुत। It was also like सीख तो रही थे, बट एक अच्छी मेमोरीज भी बना रहे थे साथ साथ, I guess. इसलिए शायद हम सबकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी। और आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत शौक था कि मेरे भाई हो। ऑनेस्टली वो जब मिले ना इस महाभारत में, तो मैंने पकड़ लिया सबको। इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। आपका क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि कितना इफेक्ट हुआ लाइफ में, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमने इतने टाइम की प्रैक्टिस कर ली ना, लाइफ को देखने का नजरिया वैसा ही हो गया। अभी सही गलत उसी नजरिए से सोचते हैं, वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि उस इतने लॉजिक्स थे महाभारत के अंदर, हर कैरेक्टर के अंदर इतने इफ्स एंड बट्स थे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा लाइफ को देखने का वैसा ही चलता है, आज भी चलता है और रहेगा। मुझे आपकी लगता है लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में एज प्लेइंग द्रौपदी, इतना पावरफुल कैरेक्टर, जिस तरह के सीन्स आपने किए हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ी, you know, आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आए? सो मेरे पर्सनल चेंजेस तो इतने नहीं थे, बट प्रोफेशनल ही ज़्यादा, बिकॉज दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट शो। और मुझे लिटरली कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, टू शॉट ये वो। हाँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बहुत लॉस्ट समझ में आता रहती नहीं थी। था, इनको किसी को मालूम ही नहीं था सेट पे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे ये लगा एकदम प्रो है। मुझे भी लगता था। वन टेक चल रहे थे वो, लंबे लंबे शॉट्स। मुझे इन्होंने बताया था कि ये, तो मैंने इनको बोला नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है बिल्कुल, आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। A bunch of very ऐसे kind प्ले people. करती हैं, वो थोड़ा अंडर प्ले करती हैं इस तरीके से। Honestly, उनके sir. सारे सीन्स, जो वस्त्रन के सारे सीक्वेंसेस में, मेरे को नहीं लगता है कि इनका कहीं कहीं पे कोई सेकंड टेक हुआ हो। एग्जैक्टली, वन टेक मैंने सारा देखा। वन टेक, एक दो कुछ पार्ट सेकंड टेक हुए होंगे। एट सर्टेन पॉइंट, मेरे को चाहिए था कि इसकी आंखें पूरी लाल हो, एकदम रेड हो। I remember she used to use तो orange हम लोग peel. बहुत कुछ ट्राई कर रहे संतरे का थे छिलका, करने का। remember अमोल? फिर अमोल जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है, उसने बोला कि हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बोला क्या? तो मैं बोला, उसने बोला संतरा लेकर अगर हम डालेंगे तो इट विल बी ब्लड रेड। ऐसे दिया मैड, उसमें एसिड होता है, ऐसे कैसे हम उनके संतरा डाल सकते हैं? तो बोला मैं बात करके आया, उसने हाँ बोला है। किसने हाँ बोला है? कोई जाने। किसने हाँ बोला है? हाँ हम ये करते हैं। And she would just take it and say, "Come on, let's do it fast because my eyes are burning." और फिर हम लोग जल्दी से उसके बाद रोल करते थे, and she gave that red eyes and that whole feel.
तो ऐसा नहीं है, आप अंडर प्ले मत करिए, सबको समझ में आ रहा है। underplay नहीं अंडरप्ले नहीं, ये अपनी लाइन तो खुद की याद करती थी, हमारी भी कर लेती थी। मुझे अच्छे से याद है, सम्राट और मैं और पूजा के एक सीन था, चाहे गार्डन में हम लोग खड़े हुए थे, बनाने आते हैं तो मैं लाइन भूल गया, तो इन्होंने मेरी लाइन याद दिला दी, तो डायरेक्टर ने भी मुझे बोला खुद की लाइन तो याद कर लिया कम से कम। तो मुझे पहली बार लगा रहा यार तो गलत हो गया। भीम, तुम्हारे लिए सबसे फेवरेट, इतना तुमने एक्शन किया, 100 के 100 पांडवों कौरवों को मारा, जैसे कि चीर हरण वाला जो सीन है, वो तो उसके बारे में शायद सब लोग जो कहते हैं वो ही मेरा है मानना कि शायद दुनिया में अगर आज के जमाने में या पुराने समय में जो एक महिला के संग जो ऐसी जो परिस्थिति बन रही थी वो शायद कोई बर्दाश्त न कर पाए, तो वो तो फेवरेट था ही। इसके अलावा मुझे दुशासन को जो मेरा दुशासन की जो वध किया वो मेरा बहुत मतलब खुद का बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि वहां कुछ अलग ही करना था। और मुकेश जी डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत समझाया मुझे समय, याद है। उन्होंने स्पेशली मुझे 2 से 3 घंटे टाइम दिया उसके लिए, क्योंकि वो जब चीर हरण कर रहे थे ना उस टाइम से सच में पर्सनली मेरी खुन्नस हो गई थी दुशासन से। इतना सा था वो बेचारा। हाँ, इतना सा था। तो वो जब मैं उसको उसी वक्त हुई थी कि बहनों की थी? नहीं, वो उसी टाइम से थी, दुर्योधन से नहीं हुई? चीर हरण के समय से नहीं, पहले अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो दोस्त आज भी हैं, लेकिन एक अंदर से जो कैरेक्टर वाली बात कर रहे हैं ना कि वो हम जो कॉस्ट्यूम में होते हैं तो हम एक भीम बन जाते हैं नॉर्मल लाइफ में सौरभ है, तो वो चीज बहुत टफ था मेरे लिए। और मुझे अच्छे से याद है कि एक उस सीन में मैंने रियल में उसको मार भी दिया था, वो तो दुशासन था जो बच गया क्योंकि तगड़ा था, वो स्ट्रॉन्ग था। और वो मेरा फेवरेट सीन, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ऐसा कुछ होता है मैं उसको जरूर देखता हूँ, फील करा था। पर दुर्योधन ने भी तो किया सीक्वेंस था। में when he has the final breakdown, like वो एक्शन और अग्रेशन तो हो जाता है, उसके भीम बाद है वो तो का- वही करे, फाइनली वो रोता है कि मैंने क्या किया। आई थिंक दैट वाज हिज मार्क एज एन एक्टर, बिकॉज एज ही कीप्स क्लेमिंग ही वाज अ नॉन एक्टर, तो वो बहुत अच्छा सीन। मैंने भी जब इनको पहली बार देखा था तो इन्होंने एक सीन किया दुर्योधन के साथ, और सीन हुआ कट होते ही मैं भाग के गया इनके पास और मैंने बोला यार क्या कमाल का शॉट दिया आपने। तो ही इज लुकिंग एट मी, विश्वास ही नहीं कर रहा था, तो मजाक कर रहे हैं मेरे से। अरे मैंने बोला नहीं भाई आपने कमाल कर दिया, क्या आपने शॉट दिया वाकई में। एंड टिल देन मुझे भी लगा था कि पहलवान लेके आए हैं तो कैसा काम करेंगे भाई साहब, लेकिन चाहिए तुम्हारे लिए फेवरेट, एनी स्पेसिफिक सीन? I guess Apart from the Abhimanyu Vastraharan, That scene, it was traumatizing for me. I mean, that was one scene मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। That was मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल बहुत सीन है। डिस्कशन हुए थे वहां पे, बहुत मुश्किल सीन था मेरे लिए। I mean, I think after that, quite a few days, I was almost in a depression, you can say that. I couldn't convince myself कि क्या हुआ वहां पे। It was quite traumatizing, honestly. तो फेवरेट तो नहीं कह सकता मैं उसे, बट फेवरेट अलग तरीके से देखा जाए तो जब अभिमन्यु वध होता है और उसके बाद जो पूरा सीक्वेंस है, जब पारस प्लेड अभिमन्यु ब्यूटीफुली, आई मीन वो सीन जब मैं उसे गोद में पकड़ता हूँ और यू नो वी डिड इट फर्स्ट बिफोर एंड गेम, यू रिमेम्बर? He is basically Arjun's imagination, correct? And Krishna is also there looking at them. And you played Heartbreaking with- बहुत ब्यूटीफुल था वो। कृष्ण जानबूझ के ले जाते हैं, उनको मालूम है वो हो रहा कि है, वो होने वाला है। वापस आते The हैं, irony of that scene. I'm getting goosebumps. What emotions! Like he knows when we are fighting in that war that अभिमन्यु के साथ अभी क्या हो रहा है। Because His तुम emotional दोनों के बीच में जो कैमराडरी थी, जो हमारा पूरा गीता वाला सीक्वेंस, तुम दोनों का रिश्ता, how was it? और गीता सार सब Has पता that नहीं, changed? if- Have you understood because all the questions I you were have asked? changed, like हाँ? yeah, full 360 degree. अच्छा, Yeah, as a person, as a like actual physical real things, there are so many changes in me, quite a few. I think I'm the luckiest guy of the century. I think जो गीता सार मुझे सुनने को मिला, I was there in that moment. beautiful. I could hear and understand things. Things started getting clear in front of me. हर एक इंसान के अपने 100 सवाल होते हैं जिंदगी में, ऐसा क्यों है, वो क्यों करूं मैं, ये क्यों करूं। उन सब सवालों के जवाब मिले मुझे। लाइफ में एज एन एक्टर यू आर ऑलवेज इन अ रैट रेस, खत्म हो गया। आई एम नॉट देयर एट ऑल। आई मीन दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ महाभारत।
I became more aware of what's happening around because I was supposed to be Arjun. Take care of your family, take care of your mother, take care of your brothers. I became more aware in life. Can you imagine that? It happened, वो subconscious level पे हुआ. I was not even trying to do that. जैसा इसने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल जब सरेंडर कर देते हो ना, हाँ जी, तो उसके बाद एक पूरी नई जर्नी वो सरेंडर हुआ. और क्यों हुआ? When you look into this guy's eyes, he makes you believe he is it. The one not being. No, like इतना कन्विक्शन था इनका. लाइंस एकदम जितने भी संस्कृत के श्लोक हों, कुछ भी हो, एकदम कुछ भी गलती नहीं होती. बिल्कुल नहीं. कोई कट भी हार्डली होता था लाइंस के लिए. I don't अभी भी सुन के काम ही नहीं करते हैं, समझ के. हाँ. और he means every word he's saying. Yeah. Oh, but this line that you just said comes from him. Oh, is it? Yeah, because I remember जब महाभारत में कृष्णा एंट्री, मतलब कृष्णा enters into the story, not the सूत्रधार. When कृष्णा comes, जिसमें वहाँ पे वो जो waterfall में जो गिरते हैं और सुभद्रा. हाँ, तो उसमें he was supposed to come, but I think due to some issue he could not come. And I was extremely anxious. Remember हम गाड़ी से आ भी रहे थे, साथ में आ रहे थे, और उसमें मेरे को as कृष्णा इन द स्टोरी आई हैड टू कम. तो अभी तक तो मैं आराम से स्टूडियो में वो सूत्रधार करके कर रहा था. उसमें आना था, मतलब एज कृष्णा एंटर लेना था. एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि सर विल गाइड मी और टेल मी और समथिंग ही इज गोइंग टू डू. लेकिन ही सेड कि नहीं आ पाएंगे, कुछ इशू हो गया है. तो वी हैड अ फोन कॉन्वर्सेशन एंड ही जस्ट सेड दिस लाइन ओनली, मीन एवरी वर्ड यू से. और मैंने वो ही पकड़ के रखा पूरा. जब भी बात महाभारत की होती है तो केवल दो कैरेक्टर आंखों के सामने आ जाते हैं, एक कृष्ण और एक अर्जुन. पूरी महाभारत में जब भी कोई बात होती है तो कृष्ण के बिना वो बात शुरू नहीं हो सकती और अर्जुन के बिना वो बात खत्म नहीं की जा सकती. क्योंकि इन्हीं दोनों के कैरेक्टर की जर्नी सबसे प्यारी, सबसे लंबी, सबसे ज्ञानवर्धक, सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक है. और जब यहाँ पे अभी हम देख रहे थे दोनों कैरेक्टरों के बीच में बात हो रही है, किस तरीके से जैन साहब और किस तरीके से वो साहिर भाई अपने दोनों एक दूसरे के प्रति सिंक्रोनाइज हो चुके थे कि हाँ ठीक है. और वो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो इनके शब्द निकलते थे मुंह से, वो ऐसा लगता था ये बोल ही नहीं, ये केवल चोला पहने बैठे हुए हैं. इनके पीछे से सही में माधव आ गए. माधव ने ही बोला. एक संस्कृत के श्लोक एकदम परफेक्टली पिच्ड क्लियर, और एक सी लाइन इनकी क्लियर थी. मतलब तो, उनके अंदर वो कन्विंसिंग पावर आ जाती है. एग्जैक्टली. जो बोलते थे वो मुझे करना ही करना. जो बोलो, माधव ने जो कहा वो सत्य है. सत्य, मतलब उनके मुख से बातें निकली और वो सत्य हो गई. ऐसा उनको कन्विंस करा पाना एज अ कैरेक्टर बहुत. सबसे बड़ी बात यह है कि शहीद ने खुद कहा कि किस प्रकार से इतना सार वाला जो पूरा सीक्वेंस था. कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी देखिए, हर कैरेक्टर में क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग दर्शक है, आप भी दर्शक है, तो हम लोगों ने हर कैरेक्टर को जिया है. हर कैरेक्टर को जीने का हमको मौका मिला. क्यों? क्योंकि हम हर कैरेक्टर के हिसाब से घुस के उसकी जगह पे अपने आप को रख करके देख सकते हैं. लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत कम ऐसा फील होता है कि उनको दूसरे का कैरेक्टर जीने का मौका मिले. क्योंकि अगर वो दूसरे की कैरेक्टर जीने लगेंगे तो अपना कैरेक्टर कहीं ना कहीं खो देंगे. तो अर्जुन जैसा जीने के लिए अर्जुन के ही कैरेक्टर में जीना पड़ेगा. और अर्जुन को ज्ञान जो मिला वो माधव से मिला. जबकि हमने सही से कि इसके पहले कई सीरियल्स देखे जो ज्यादातर रोमांटिक ही रहे, स्टोरीज रही उन्होंने. 90 वाला देख. और जिस प्रकार से उन्होंने अभी उनका देखिए, अभी उनकी फिजिक देखिए, एकदम रोमांटिक वाली है कि चिलविली बॉय, नॉर्मल, ठीक है, जैसे होने चाहिए. लेकिन जब उन्होंने बल्कि बॉडी बनाई, उन्होंने खुद बताया कि 9 महीना 10 महीना मिला, बहुत लंबी जर्नी रही है. और वो जिस तरीके से वो अभिमन्यु वाला कैरेक्टर उन्होंने बताया हम लोगों को, जब वो सीक्वेंस हमने भी याद किया, वो सीक्वेंस रो दिए थे हम लोग. देखिए वो सीक्वेंस में किस तरीके से माधव लेके जाते हैं अर्जुन को अपने साथ में, कि अर्जुन तुम मेरे साथ में चलो, उधर चलो. उधर इसलिए चलना है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये अभिमन्यु नहीं मराना तो अर्जुन का खून नहीं खोलेगा. रोंगटा भी कट रहे हैं जब अभिमन्यु जाते हैं श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण को पता होता है कि आज ये वीरता दिखाने वाले हैं, और उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी वीरता जो है दुनिया युगो युगो तक याद की. और वो जब सीक्वेंस में गाना बजता है ना, ऐसा था वो योद्धा अभिमन्यु. तो देखिए इसमें कितना बेहतरीन सीक्वेंस जो वो अच्छा है. तो होता क्या है कि इन कैरेक्टर्स के साथ जब बात होती है ना, ये जब अपने पर्सनल कैरेक्टर जो इनको पर्सनली बहुत अच्छा लगा होता है, जब भी उसके बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो सीन याद करने पे आमादा हो जाते हैं. यार ठीक है यार, वो अभिमन्यु, जैसे अभी इन्होंने अभिमन्यु ने एक फोटो दिया तो तुरंत वो सीक्वेंस आ गया कि किस तरीके से वो
एक अलग दृश्य चल रहा है कि जिसमें कृष्ण जी लेके जा रहे हैं, वो रोए जा रहे हैं, एक आंख से आंसू बह रहे हैं। युद्ध करके आ रहे होते हैं, एक आंख से आंसू बह रहे हैं। हाँ, परास्त करके आ रहे होते हैं, उसके बाद उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते उस समय। तो वो कह रहे होते हैं कि क्या हो गया हम। अच्छा, उस समय जो पता नहीं क्यों आंखों से आंसू नहीं उस समय जो प्रभु श्री कृष्ण के आंख से भी आंसू गिर रहे होते हैं, वो कहते हैं कहीं दर्द हो रहा है क्या, जब तीर लग रहे होते हैं अभिमन्यु। वो सीक्वेंस था। उसके बाद उनको जब रास्ते में अभिमन्यु दिखते हैं और कहते हैं पिताजी मैंने आज पराक्रम दिखाया, आज मैंने कर्ण को जो है वो तो सीक्वेंस। अच्छा, एक और चीज था कि वो जो कृष्ण जी और अभिमन्यु के बीच में जो बॉन्ड था, जो रियल महाभारत में दिखाया है, एक मामा भांजे वाला बॉन्ड, तो वो बहुत ही तगड़ा था। क्योंकि बचपन से एक तरीके से देखा जाए तो उनके घर पे ही वो बड़े पले पालन पोषण थे, उन्होंने पूरा ज्ञान दिया, उन्होंने ही पूरी जिसे कहते हैं शिक्षा दी। तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु जो कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर थे, तो वो अर्जुन से भी बड़े हो सकते थे महाभारत। लेकिन यहाँ पे बात अभिमन्यु से बड़े, अर्जुन से बड़े होने की नहीं थी, बात थी धर्म की और अधर्म की। जिसके साथ अधर्म हुआ है वही धर्म के लिए परिवर्तन ले आएगा। खैर, बातें बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिस एज की बात हो रही है अभिमन्यु की, तो उस उम्र के हिसाब से जो उन्होंने पराक्रम दिखाया, युगों तक याद किया जाता है। उसको कैरेक्टर में ढालना भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। फिलहाल तब तक के लिए राधे राधे।